कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बांग्ला। इसके जो लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बात हो रही बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण जो होता है पृष्ठीय तनाव है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है मैडम क्यूरी हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई वह 1901 से हुई अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वह 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है। तो पेनिसिलिन की खोज जो की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है नायलॉन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो मलेरिया का दवा जो कुनिन है वह जो प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर या तिब्बत का पठार है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो देश पहला देश है वो भूटान है। जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर की स्थापना जो की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और वर्तमान समय में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है जिसकी राजधानी लखनऊ है। किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को सितारा और तबले का जनक माना जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है। तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है पुष्कर राजस्थान में है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है। नवीन उच्च न्यायालय जो बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो है नीलम संजीवा रेड्डी हैं। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाती कोलकाता, मुख्यमंत्री हो जाती ममता बनर्जी और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो स्वांग जो है हरियाणा राज्य का लोक नृत्य कला है। हरियाणा की राजधानी हो जाती है राजधानी, मुख्यमंत्री हो जाते हैं मनोहर सिंह खट्टर और हरियाणा की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, राज्यों की संख्या 28 है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तो गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे दादा भाई नेहरू थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध विश्वविख्यात पेंटिंग है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है बराबर होता है। सांची का स्तूप
का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। बात यहां हो रही कर्नाटक की, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार है। इसका जो पहले नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई। सबसे पहले जो है पुरस्कार मिला वो जो मिला वो विश्वनाथ आनंद को मिला। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो शहनाई वाद्य यंत्र से है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट इटली स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो सलारजंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है हैदराबाद जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ वह हुआ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। बिहार की राजधानी हो जाती है पटना। मुख्यमंत्री हो जाते हैं नीतीश कुमार। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना जो है 1995 में शुरू हुई। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले जो हुआ नई दिल्ली में हुआ। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को। वायुमंडल की कौन सी परतें हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की जो है ओजोन परत है, हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। उन्हें 1913 में मिला। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो स्थापित किया गया अहमदाबाद में स्थापित किया। बात करें महात्मा गांधी का तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है टांबरे मुंबई में स्थित है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं। हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल। दूसरी महिला और वर्तमान समय में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। सबसे कम जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा या मरकरी का अयस्क है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिवस को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को चांद का तारा कहते हैं।
विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फाल्ट शब्द जो है टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा पुकारी जाती हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है वह एल्युमिनियम है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है शरीर के आंख से संबंधित है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द जो है हॉकी में प्रयुक्त होता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टाका धातु या सोल्डर में जो टिन या सीसा का मिश्रण होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, इसने जो अपना पहला कारखाना लगाया वह सूरत गुजरात में लगाया। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर से ही अमित शाह सांसद हैं। यह जो पहले संसदीय क्षेत्र था यह लालकृष्ण आडवाणी का था। और अमित शाह जो हमारे देश के वर्तमान समय में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है संतोष यादव हैं। बात हो रही माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसका जो नाम है वह सागरमाथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा जो है सोवियत संघ या रूस है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 को एओ हुइम के द्वारा हुई थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर बसा हुआ है। हैदराबाद जो कि राजधानी है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी